जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्यूब रूट के चैप्टर का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में मैक्सिमम जो टफेस्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ऑलरेडी मैं लगभग 80 प्लस क्वेश्चंस करा चुका हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के ही 20-25 क्वेश्चन थे और इसके अलावा जो है 70 प्लस क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इसके प्रैक्टिस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों में से प्रत्येक ने पिकनिक के लिए कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर ही पैसे दिए हुए हैं। यदि कुल धन 29,791 एकत्रित हुआ हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये बताना है। देखो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछ ही लेता है। ओके, और एसएससी सीजीएल का तो ये फेवरेट क्वेश्चन में है कि भाई ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है, ये कह रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के प्रत्येक ने पिकनिक के लिए कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर ही पैसे दिए। मान लेते हैं कि टोटल बच्चे x हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, x हैं। उन्होंने पैसे कितने दिए हैं, x वर्ग के बराबर, यानी x इंटू एक्स के बराबर दिए। हर बच्चे ने अगर इतना ही दिया होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अगर इतना पैसा दिया तो टोटल पैसे कितने आए हैं, ये आए हैं 29,791 रुपीज। इट मीन्स कि x क्यूब इज इक्वल टू 29,791। सो फाइनली यही पूछ रहे होंगे कि विद्यार्थियों की संख्या बताइए, नहीं x की वैल्यू हमें बतानी है। तो एक काम करते हैं, ये 29,791 इसको हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करने पे हमें पता चल जाएगा। ओके, पहले तो इसको टोटल कर लो 29,791 को, क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे के नंबर से हम डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड तो होने वाला नहीं है। ओके, 7 2 9, 9 दूनी 18 27 और 1 28, इसका टोटल 28 हो रहा है। इट मीन्स कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देख लेते हैं कि क्या ये 7 से डिवाइड होगा। तो 7 से अगर डिवाइड करके देखें, नहीं, ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हुआ, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। ओके, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड हो सकता है क्या, एक बार देख लो, 1 7 और 2 को देख लो, 7 और 1 8, 8 और 2 10 हो रहा, 9 दूनी 18, माइनस करने पर नहीं, ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब बारी आती है 13 की, क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 29,791। ओके, तो यहां पर मैं इसको 13 से डिवाइड कर रहा हूं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो यहां पे मैंने लिखा 13 2 26। वैसे यहां पर आप इसका नियम लगा सकते हैं कि 13 से कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता। 13 2 26, कितना बचा 3, 13 3 39, 13 दूनी 26 ही आ रहा है यहाँ पर। ये बचेगा 1, ये बचेगा 1, 13 3 13 नहीं है 117, ये हो जाएगा 117, ये बचेगा 2, 13 दूनी 26 नहीं, 13 से भी डिवाइड ये नहीं हो रहा। ओके, सो फाइनली अब एक काम करें कि और कोई बड़ा नंबर लेते हैं जो ये इसको डिवाइड कर सकता है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी उठा सकते हो। देखो यहाँ पे 15 दिया हुआ है, अगर ये 15 से डिवाइड होता तो सीधी सी बात है 3 से भी डिवाइड होता, 5 से भी डिवाइड होता, इसलिए ये नंबर है नहीं। 27, अगर 27 होता तो 3 से भी डिवाइड होता, 9 से भी डिवाइड होता, दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब यहाँ पे एक नंबर 31 दिखाई दे रहा है अपने को, तो 31 से अपन डिवाइड करके देखते हैं। ओके, अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे आपने ऑप्शन से क्यों उठाया। देखो एक रीजन ये भी है कि 31 ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर से स्टार्टिंग के 13 14 तक हमने 13 तक तो हमने ट्राई कर लिए, नहीं हो रहा है, तब ऑप्शन से उठाओ। और बाकी आपको बता दूं, ऑप्शन एक बहुत बढ़िया तरीका होता है जिससे आप उठा के देख लो कि आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाए। यहां पे मैं लिख रहा हूं 29,791, 31 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, 31 से डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा, 9 से डिवाइड कर रहा हूं, 9 1 9, 9 3 27, ये 27, 7 ये हो गया 7 और 1 8, ये बचेगा 8, ये 1, ये हो गया 9, ये 6, 6 एकम 6, 6 18, बचेगा कितना 3 और 1। इट मीन्स 961, 31 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, कितना बचा यहाँ पर, ये बच गया 961। और अगेन आई थिंक ये 31 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 31 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 961 को 31 3 से, 3 1 3, 3 3 9, ये हो जाएगा 3 और अगेन बिल्कुल डिवाइड हो रहा है ये 31 से, 31 और 31 ही बच रहा है यहाँ पर। और 31 से मैं अगेन डिवाइड करूंगा तो 31 1 31। इट मीन्स ये किसका क्यूब रूट हो रहा है, ये x को अगर मैं लिखता हूं तो ये क्यूब रूट हो जाता किसका, 29791 का। और सो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता था, 31 इंटू 31 इंटू 31। ये इतना समझाने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता चल गया है कि x की वैल्यू कितनी है
31 है। सो फाइनली जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, ऑप्शन सी 31 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 6 अंकों की छोटी सी छोटी वह संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 अंकों की यानी 1 लाख सबसे छोटी संख्या होती है। अब ये बोल रहा है कि 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो, मतलब 1 लाख या 1 लाख से थोड़ी सी ज्यादा ही होगी जो होगी। तो चलो एक काम करते हैं, इसको हम क्या कर लें, डिवाइड कर लें, 2 2 का पेयर बना लेते हैं। बना लिया मैंने, यहां लिखा 3 3 जा 9, 1 बचेगा और 00 उतरेगा। यहाँ पे 3 को मैंने ऐड कर लिया, 3 दूनी 6, कितना लिख लूँ 61, 1 जा 61, ज्यादा करूंगा तो 120 हो जाएगा जो कि 100 से ज्यादा है। तो 10 - 1 इज 9, 9 में से 6 गया तो बचेगा 3 और 00 यहाँ उतरेगा, प्लस 1 कर लो, कितना हो गया 62, 6 दूनी 12, 6 6 36, 6 7 42, 6 6 जा कर लेते हैं यहाँ पर, तो 6 करेंगे, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 की 5, हासिल की 1, 6 6 36 और 1 37, ये हो गया। अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर मैंने एक नंबर छोटा लिया है इसलिए 3756 आ रहा है, जबकि यहां पर हमें इससे एक बड़ा नंबर चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, यहां पर 6 ना रख के मैं कितना रखूंगा, 7 रखूंगा। कितना रखूंगा मैं यहाँ पर, 7 रखूंगा। तो देखो यहां पर कितना हो रहा था, ये हो गया 2, यहां पे मैंने रखा 7, तो ये 6 को काट के मैं रख रहा हूं यहाँ पे 7, 7 7 जा 49, ये हो गया 9, 7 7 जा कितना हो गया 49, ये रखा मैंने 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 की 8, हासिल की 1, 6 7 42 और 1 43 यानी 43। इसको यानी 4389 जो कि स्क्वायर बनाएगा उसको, और 3900 यहां पर है, तो कितना कम पड़ रहा है, ये कम पड़ रहा है, हो जाएगा 4, यानी 489 कम पड़ रहा है। यानी ये 1 लाख में अगर मैं 489 और ऐड कर दूं तो मुझे वो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी जो वर्ग होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 1,489 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। कितने डिजिट का, 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संदूक में कांच की 46,656 गोलियां घन के रूप में रखी हुई हैं तो बताइए कि संदूक में गोलियों की कितनी तहें हैं। यानी यहां पर देखो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, यहां पे बोलना चाह रहा है कि मान लो कि यहां पर मैंने एक संदूक बना लिया, ठीक है, डेफिनेटली वो क्यूब के या जिस भी शेप में हो, क्यूबॉइड के शेप में हो, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर मैं जो भी चीजें रखूंगा वो ऊपर से नीचे उतनी ही संख्या में होंगी जितनी दाएं से बाएं होंगी और नीचे से ऊपर की तरफ होंगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, सो फाइनली ये क्या कहना चाह रहा है कि नीचे से कितनी तहें हैं उसके अंदर। तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है, कुछ और नहीं करना है, बस क्यूब निकालना है। हम ये मान लेंगे कि x क्यूब इज इक्वल टू 46656। इसकी वैल्यू बताओ या सिर्फ सीधा सीधा x की वैल्यू बताओ, तो क्यूब रूट हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 46656। ओके, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ है 46656। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। इसके बाद 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 नहीं, 2 1 जा 2 ही होगा, वहाँ पे गलती हो गई। 2 1 जा 2, इसके बाद 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, इसके बाद 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ये गलती हो गई। 2 8 जा 16 होना चाहिए यहाँ पर, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। इसके बाद 2 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, देन 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। इसके बाद 729 किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 गए 3 8 24, 3 एकम 3, इसके बाद 3 नंबर 27, 3 दूनी 6 और 3 7 21, इसके बाद 3 नंबर 27 और 3 3 जा 9 और फाइनली 3। ओके, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, पेयर अगर आप निकालना चाहे तो डायरेक्ट यहीं से आप निकाल लो। यहाँ पे एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है, इसके बाद एक 3 का पेयर बन रहा है। मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 24, 12 36 यानी 36। 36 इज द करेक्ट आंसर। यानी 36 जो है तहें होंगी, एक के बाद एक जो है 36 तहें होंगी, किसमें, इस संदूक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या
जिसे 10 के वर्ग और 11 के वर्ग के योग में जोड़ने पर परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, कौन सी होगी? ये बोलना चाह रहा है 10 का वर्ग, यानी 10 का वर्ग कितना होता है? वो होता है 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 221 हो जाएगा। और बोल रहा है वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे इन दोनों के वर्गों के साथ जोड़ने पर परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो 225 सबसे करीब, यानी 15 का स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर 225, और 221 में कितना जोड़ दूं? 4 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 225। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि भाई 221 में 4 और जोड़ दो कि ये सबसे करीब का जो है पूर्ण संख्या वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 225 बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुणा किया जाए 675 में मैं क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। सबसे पहले तो एक काम करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, तभी इजीली पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं इसको 5 से कर लेता हूं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 25, इसका 5 से और डिवाइड होगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, इसके बाद 3 नंबर 27, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। तो देखो यहां पर अगर मैं 675 को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो इसके तो 3 के तो पेयर बन गए, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो मुझे 5 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तब जाके ये इसका क्यूब बनेगा। तो बोलना चाह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 675 का मल्टीप्लाई करें तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि भाई इसका पेयर तो बनना चाहिए, यहां पर 2 ही तो हैं, 5 कितने हैं? 2 हैं, तो एक नंबर और आएगा तभी जाके क्या बनाएगा? ये उसको क्यूब बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 20,184 को गुणा करने पर प्राप्त परिणाम एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। सीधी सी बात है, यही कहना चाह रहा है कि आप एक काम करो, 20,184 का क्या निकाल लो, फैक्टराइज कर लो। जो भी नंबर जो है किस में नहीं होंगे? पेयर्स में नहीं होंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। पहले तो 2 से कर लेता हूं, 2 1 जा 2, इसके बाद 2 9 जा 18 और इसके बाद 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, इसके बाद 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 6 7 8 9, बिल्कुल 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 21, 3 8 24, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 8 4 12 और 1 13। अब ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 841। आई थिंक 29 का ये स्क्वायर होता है। एक काम करता हूँ 29 इंटू 29 करके देख लेता हूँ, या तो फिर 841 को 29 से डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 9 दूनी 18 की 8 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ओके, तो 8 और 4 कितना हो गया? 4 5 6, ये बचेगा 7, 5 6 7 ये, इसके बाद 29 ये 9 से कर लेते हैं, 9 9 81 की 1 हासिल की 1, 9 दूनी 18 18 और 2 20, 20 से 26, बिल्कुल सही है। तो 29, ये 29 से डिवाइड होगा और कितना बचेगा? 29 ही बचेगा, और फाइनली 29 से और डिवाइड करेंगे तो 1 होने वाला है। ओके, तो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,184 को गुणा करने पर। तो देखो पहली बात तो 20,184 को अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है, और 29 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। ठीक है, लिख लिया। तो गुणा करने पर प्राप्त परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो। तो देखो पहली बात तो 2 के पेयर बन रहे हैं, 29 का पेयर बन रहा है, लेकिन इस वाले 2 का पेयर नहीं बन रहा, तो इसके लिए बनाना पड़ेगा। 3 का पेयर नहीं बन रहा, इसलिए इसका बनाना पड़ेगा। मतलब मल्टीप्लाई एक बार 2 होगा और एक बार मल्टीप्लाई 3 होगा, तो 3 2 जा 6, मिनिमम 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये जो संख्या है वो क्या बनेगी? पूर्ण वर्ग बनेगी, परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 9 और 9, जो पूर्ण घन भी है वो बताइए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो एक काम करते हैं कि इसका या तो क्यूब निकाल लो या फिर सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक करते हैं। एक काम करते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन हो गए, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी तो लगानी चाहिए। हमें पता है कि 20 का क्यूब कितना होता है? 20 का क्यूब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी हो गया ये 8000। ओके, बाकी जो सबसे बाद का आना चाहिए 21 आना चाहिए, और 22 की अगर हम बात करें तो 22 आई थिंक 10,000 को क्रॉस कर जाता है। नहीं पता तो एक काम करते हैं 22 का स्क्वायर निकाल लो। 22 का स्क्वायर कितना निकलेगा? 2 2 जा 4, 4 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 यानी 484 हो जाता है। इसका स्क्वायर हो गया, और इसके बाद इसका क्यूब निकाल लो। तो क्यूब निकालोगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9,
इसको 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, और ये हो जाएगा कितना, सेम चीज़ हो जाएगी, ये हो गया 8, 8 6 दूनी 12, 13 14, 14 की 4 हासिल की 1, 9 1 10, 10 6 16 की 6 हासिल की है, 10,648 आ गया। इट मीन्स 21 का जो क्यूब होगा वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकलेगी जो पूर्ण घन में होने वाली है। 21 का क्यूब जो भी निकलेगा 1 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार करो लास्ट में 1 ही आना चाहिए, ठीक है। तो एक ऑप्शन में 9261 दिख रहा है और 9871 दिख रहा है, तो सबसे पहले 21 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 21 इंटू 21 कर लीजिए, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, यानी 4 4 1 हो गया। 21 का मल्टीप्लाई फिर से कर लीजिए, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 इंटू 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये 1 4 2 6 4 8 12 की 2 हासिल की 1, ये हो जाएगा 9261। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रहा हूं क्योंकि भाई लास्ट के क्वेश्चंस हैं, अब थोड़ा सा फास्ट तो होना जरूरी है, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा। भाई देखो हर एक वीडियो के अंदर लगभग 10 क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूं और डिटेल में बता रहा हूं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि समझ में आना चाहिए, अगर कहीं दिक्कत होती है तो वो भी बताना है कि हाँ सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया है 93,312, इसमें छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, यानी इसके 3 3 के पेयर बनने चाहिए। चलो एक काम करते हैं, 9 3 3 1 2, एक काम करते हैं, इसको क्या बना लेते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं फैक्टराइज करने पर कितना आएगा। जो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसका पेयर बना लेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, इसके बाद 2 1 जा 2, इसके बाद 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इसके बाद 2 5 जा 10, इसके बाद 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ओके, इसके बाद 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, काफी लंबा जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, देन 2 7 जा 14, इसके बाद 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, इसके बाद 3 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, इसके बाद 3 7 3 8 24 और इसके बाद 3 एकम 3, इसको और करोगे तो 3 3 और 3 आने वाला है, ओके ठीक है। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 नंबर 27, 3 7 जा 21 है, सॉरी, ओके। इसके बाद कितना आएगा, 3 3 9 जा 27, ओके, और इसके बाद 3 और ये एक बार और 3 बचने वाला है, तो इन सब के पेयर बना लो। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 93,312 इज इक्वल टू, ये 2 का एक पेयर बन गया, यहां पे 2 का पेयर बन गया, लेकिन देखो यहां पे एक 2 खाली है, तो एक 2 ये बचा है, इसके साथ हमें कितने 2 चाहिए होंगे, 2 2 चाहिए होंगे, पहली बात तो। दूसरी बात यहां पे 3 के पेयर कितने बन गए, 3 के पूरे पेयर बन गए, सीधी सी बात है 2 इंटू 2 यानी 4 जो है ये नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके जो है ये पूर्ण घन यानी कि परफेक्ट क्यूब बन पाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है कि 9,85,527 में किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, यानी डिवाइड करना है। तो सीधी सी चीज है भाई, यहां पर भी अपने को क्या करना है, यहां पे पहले तो इसको फैक्टराइज कर दो, 9,85,527, चलो इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किससे डिवाइड कर लें, देख लो इसको, ये हो जाएगा 9 और 8, 8 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 27 बिल्कुल 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 होगा, सॉरी। तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 8 24 और हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 9 27, ओके। और 3 से डिवाइड कर लेते हैं, हो जाएगा 3 1 जा 3, इसके बाद 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 5 15 और 3 त्रिका 9, 3 से और डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, इसके बाद 3 6 18, 3 5 15 और 3 एकम 3 और 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 5 1 6, बिल्कुल 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 6 18 और इसके बाद 3 7 21, 3 से और डिवाइड हो रहा है क्या, इसको टोटल कर लीजिए कितना हो रहा है, 6 1 7 7 दूनी 14 15 16 और 1 17, देखो टोटल इसका हो रहा है 17 और ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब कोई दूसरा नंबर देखना पड़ेगा, देखो 7 है तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो नहीं रहा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो नहीं सकता, लास्ट में 7 दिया हुआ है इस वजह से, ठीक है। मतलब 5 या 0 होता तो लास्ट से ये पूरा डिवाइड हो जाता, इसके बाद 6 से भी डिवाइड नहीं हुआ, 7 से डिवाइड हो सकता है क्या,
देखो 7 एकम 7, इसके बाद 3 2 5, 7 7 49, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 3 के 7 28, नहीं बिल्कुल 1 बच रहा है यहाँ पर। तो यहाँ 7 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, इसके बाद 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 9 से कैसे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। 11 से डिवाइड करके देखें तो 7 और 1 8, 8 1 9, 6 2 8, दोनों को माइनस करके 1 बच रहा है, नहीं ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड होने का कंडीशन ये होता है कि या तो माइनस करो तो 0 बचे, या तो फिर जो है 11 से डिविजिबल होने वाली कंडीशन आ जाए। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड हो रहा है क्या, 13 नहीं है, 117, इधर 4 बचेगा, 13 3 39, इसके बाद नहीं 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, इसके बाद 14 15 16 17, 17 से भी डिवाइड नहीं होगा, 18, एक काम करते हैं और किससे डिवाइड होगा, ये 1 2 1 6 7, ठीक है। 23 से डिवाइड करके देखें क्या, 17 से हुआ नहीं, 18 19 को छोड़ दो यहाँ पे, 20 21, 21 से होता तो 7 से भी डिवाइड हो जाता। 23 से डिवाइड करके देखते हैं, देखो 20 से क्या हो सकता है, 20 20 5 100 6, एक काम करते 6 दूनी 6 का 18, 18 किया 88 लिया, 6 दूनी 12 और 1 13, ये ज़्यादा हो गया है, 5 करना पड़ेगा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे मैंने किया 5 5 3 15 का 5, और इसके बाद कैरी 1, 5 दूनी 10 और 1 11 15, और ये बचेगा 6, ये हो जाएगा कितना, 2 कर देते हैं, 3 2 6 और 2 दूनी 4, ठीक है, 6 में 6 गया 0, ये बचेगा कितना 2 और ये बचेगा 7, ये हो जाएगा 9 9 3 27 का 7, कैरी 2, 9 दूनी 18, 18 2 20। तो चलो डिवाइड हो गया, ये 23 से डिवाइड हो रहा है, काफ़ी लंबा लेकर जाना पड़ा है ना। 5 2 9 बच रहा है, और इसके बाद आई थिंक कि 23 से ये फिर से क्या होगा, डिवाइड होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, 529 को भी 23 से डिवाइड करके देखते हैं। 529 इज डिविजिबल बाय, देख लेते हैं 23 से, 23 2, 3 2 6, 2 2 4, ये 6 दूनी 12, 6 बचेगा, 5 ये कुछ नहीं बचा, ये हो जाएगा 9, ये 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 3 9, 3 2 6, बिल्कुल पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो ये बचेगा कितना 23, और 23 से और डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 0। फाइनली यहां पर देखो कि यहां पर दे रहा है 9,85,527 में किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो पहली बात तो ये कंडीशन क्या बन रही है, यहां पर बन रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स 3 हो गया, एक और एक्स्ट्रा 3 आ रहा है, 4 टाइम्स 3 हो गया, और इसके बाद 23 आ रहा है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ओके। अब इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं कि ये पूर्ण घन बन जाए, तो देखो यहां पे 3 का तो पेयर बन गया, एक एक्स्ट्रा 3 आ रहा है, तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, क्यूब बनने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, कि इस नंबर को 9,85,527 को 3 से जब डिवाइड करूंगा, सबसे छोटी संख्या है, डिवाइड करने पर ये क्या बन जाएगी, परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संख्या 59,316 में क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। ओके, तो देखो यहां पर दिया है 59,000, ओके, और इसमें क्या जोड़ें कि ये घन बन जाए, या तो हमें पता हो कि वो घन कौन सा है, यानी क्यूब कौन सा है, अगर वो पता है तो हमें आंसर पता चल जाएगा, अदरवाइज हम क्या करें, देखो 60,000 के करीब सबसे करीब कौन सा नंबर है, तो यहां पर देख लो, अगर मैं यहां पे 10 का क्यूब करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 1000 मिलेगा, और वहीं 20 का क्यूब करता हूं तो क्या मिलेगा, 8000 मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे क्या चाहिए, 60,000 चाहिए। वहीं मैं 40 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो क्या मिलेगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 64,000 मिलेगा। यहां पर देखो, यहां पर ये 40 का क्यूब 64,000 के करीब है, यहां पर 60,000 हो गया लगभग, तो ये 40,000 से एक कम कर लो, ओके, और अगर एक कम करते हैं तो कितना आएगा, 39 आ रहा है। एक काम करते हैं 39 का क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। तो सबसे पहले 39 का क्यूब निकाल लेते हैं। देखो 39 का अगर मैं क्यूब निकालूं तो 39 इंटू 39, पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 9 9 81, 81 की 1 हासिल का 8, 9 दूनी 18, 9 27, ये हो जाएगा 27, और 9 27 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा 27, 7 दूनी 14, 7 21, 21 और 1 22 की 2 हासिल की 2, 2 4 और 6 62, 2 ये बचा, कैरी हो गया 6, 3 त्रिकाई 9, 9 प्लस 6, 6 दूनी 12, 12 13 14 15, ये हो गया 1521, 39 का स्क्वायर। बाद में 39 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्यूब निकलेगा, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 की 8 हासिल की 1, ठीक है। इसके बाद 5 45 और 1 46, 46 की 6 हासिल की 4, 9 1 कम 9, 9 4 13, ये हो गया 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 5 3 15 की 5 हासिल की 1, 3 1 कम 3 और 1 4। चलो जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 8 9 10 11 की 1 हासिल की 1, 6 दूनी 12 1 13, 13 की 3 हासिल की 1, 5 1 6, 6 3 9 4 और 1
5, 59,319 आ रहा है, 59,319, ये 39 का क्या है, क्यूब है, और ये आया है 59,316। तो इसमें मैं क्या जोड़ूं 16 में कि 19 हो जाए, डेफिनेटली 3 ही जोड़ना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कि आप इसमें 3 जोड़ें कि ये पूर्ण घन बन जाए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या करना, थोड़ा सा लेंथी जा रहा है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया है 19,672 में क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अपने को क्यूब बनाना है और इसमें ऐसे कोई नंबर को जोड़ना है। देखो पहला तरीका तो ये है कि अगर हमें पता है कि भाई ठीक है कि 25 का क्यूब क्या है, 26 का क्यूब क्या है, 27 का क्यूब क्या है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर हमें पता चल जाएगा। अदरवाइज नहीं पता है तो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है। एसएससी के एग्जाम में थोड़ा बहुत कई बार टाइम मिल जाता है। तो देखो पहली चीज तो ये है कि 20 का क्यूब अगर निकालूंगा तो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 8000। वहीं 30 का क्यूब अगर मैं बोलता हूं तो निकलेगा कितना, लगभग 27,000, लगभग क्या 27,000 ही है। ओके, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन अगर करते हैं तो ये 8000 से 19,000 काफी दूर है, 27,000 से थोड़ा सा अगर हम कम जाएं, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, शायद 19,000 के लगभग में कुल मिल जाए, ठीक है। 25 के क्यूब से ज्यादा होगा, 30 से कम होगा, 29 से कम होगा, समथिंग 27 कर लेते हैं। ओके, तो 27 का अगर स्क्वायर निकालूं तो कितना निकलता है, 7 7 49, 9 का 9 कैरी 4, 7 दूनी 14 ये हो गया, 7 दूनी 14 ये हो गया, 14 दूनी 28 और 4 32, 32 की 2 हासिल की 3, इसके बाद 2 दूनी 4, 4 3 7, यानी 729 क्यूब निकल गया 27 का। देन इसके बाद 27 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 9 का कितना होगा, 7 नहीं है 63, 63 की 3 हासिल की 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 की सुन हासिल की 2, 7 7 49, 49 और 2 51 यानी 51। देन 9 दूनी 18 की 8 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14, ये हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 8, 5 और 1 6, 5 4 9 और ये 1, यानी 19,683। 19,683 ये होता है हमारा 27 का क्यूब। और दिया कितना है, यहां पर दिया है 19,672। 19,672 को माइनस अगर इसमें हम कर लें तो कितना मिलेगा, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 7 गया 1, यानी 11, यानी कम से कम 11 तो हमें जोड़ना पड़ेगा ताकि ये क्या बन जाए, क्यूब बन जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियो बनाई है थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। आपको एक बार में समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश करो, क्योंकि ये जो भी मैंने आपको बताया ये हाईएस्ट लेवल होता है इसका, कि इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर कहीं किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, कुछ भी दिक्कत है, तो बाकी तो मैं हुई, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।